हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और इस बार रिक्वेस्ट सब्सक्राइब करने की नहीं है, लाइक करने की भी नहीं है, पर रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को पहले पूरा ज़रूर देखा करो। क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि कुछ लोग तो बिना वीडियो देखे हुए ही कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर देते हैं, और कुछ लोग शायद आधी अधूरी वीडियो ही देखते हैं। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंदर जब तक आप जाएंगे नहीं, वीडियो को आप पूरा देखेंगे नहीं, तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि मैंने कौन कौन से पॉइंट्स पे बात करी है और मैंने कौन कौन से पॉइंट्स वहां पे बोले हैं। ऐसा भी कई बार हुआ है कि जो आप कमेंट सेक्शन में लिखते हो वो पॉइंट ऑलरेडी मेरी वीडियो में होता है, लेकिन आप वहां तक देखते ही नहीं हो, तो शायद आपको पता नहीं चलता कि मैं अपनी वीडियो में इस पॉइंट पे डिस्कशन कर चुकी हूँ। तो आप लोगों से बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि आधी अधूरी चीज़ें आपको पता है कि हमेशा गलतफहमी का कारण बनती है, और अपनी ऑडियंस और अपने बीच में मैं कोई भी गलतफहमी डेवलप नहीं हो, इस चीज़ की पूरी पूरी ट्राई करती हूँ। इसीलिए रिएक्शन वीडियोस को आप लोग प्लीज़ पूरा ज़रूर देखा करिए। इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और ये वीडियो मैं तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे शूट कर रही हूँ, और ठंड इस वक्त पे और ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस टॉपिक पे बात करना इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि ये टॉपिक कल मेरी लाइव में हुआ भी था, उठा भी था, और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर चाहते भी थे कि मैं इस टॉपिक पे अपनी जो है पॉइंट ऑफ व्यू, अपना नज़रिया शेयर करूं। वैसे मैंने लाइव में अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया था, बट क्योंकि लाइव में मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि जो लोग अपना ओपिनियन वीडियो के माध्यम से नहीं रख पाते हैं, उन ऑडियंस को बोलने का ज़्यादा मौका मिले, उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने का ज़्यादा मौका मिले। इसीलिए मैं लाइव के दौरान बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को जो अपने पॉइंट्स रखने होंगे मैं अपनी वीडियो पे रख दूंगी, लेकिन उन लोगों को मौका मिलना ज़रूरी है जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है बोलने का, और इसीलिए मेरी यही कोशिश रहती है। तो यहाँ पे क्या हुआ था ना कि कल हम लोग लाइव कर रहे थे, और उसी लाइव के दौरान जेठू जी हमारी लाइव में ऐड हुए थे। अब कल पूरा दिन उनके लिए कैसा था कैसा नहीं था, इस चीज़ के बारे में फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से आप लोगों ने देखा होगा कि 2 दिन तक तो मैंने इन लोगों के टॉपिक को टच भी नहीं किया। मैं एक अलग कंटेंट पे वीडियो बना रही थी और एक अलग कंटेंट पे मैंने काम भी किया, और आप लोगों ने प्यार और सपोर्ट भी दिया, और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की इसीलिए ज़रूरत होगी क्योंकि अगर आप हमारे और कंटेंट को नहीं देखेंगे, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा भी मेहनत करना ना खराब हो जाता है। हमें लगता है कि हम किसी अलग कंटेंट पे काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग उस पर वॉच टाइम नहीं दे रहे हो, आप लोग हमारा वो वीडियो देख ही नहीं रहे हो, तो हमारा भी काम हो जाता है फिर रिएक्शन का। सो हर प्लेटफॉर्म पे हमें ऑडियंस के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैंने अतुल जी पे भी 2 वीडियोस बनाई हैं, और उसके अलावा मैंने जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा था पारस के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, एलविश वाला भी मैंने कंट्रोवर्सी पे वीडियो बनाया है। तो आप लोग हर कंटेंट को प्लीज सपोर्ट और प्यार दिया करो, ताकि हर किसी को इस मुद्दे से हटके कुछ और करने का भी मौका मिले, और हमें ये यहाँ से पॉजिटिविटी मिले कि हम जो अलग कंटेंट पे काम कर रहे हैं, आप लोग उस कंटेंट को भी इक्वली प्यार और मोहब्बत दे रहे हो। आपने देखा होगा कि किस तरीके से जगत भैया अपनी वीडियो में टॉन्ट भी मार रहे थे कि कंट्रोवर्सी खत्म होने के बाद सबके व्यूज गिर गए हैं, सबके व्यूज देखो डाउन हो गए हैं। तो ये एक तरीके का टॉन्ट सबके लिए था कि उनको लग रहा था कि उनकी कंट्रोवर्सी की वजह से सबके व्यूज बहुत ज़्यादा गए, लोगों ने बहुत भर भर के व्यूज कमाए। उन्होंने तो अपने एक वीडियो में यहाँ तक कि ये भी कहा था कि पता नहीं 2 करोड़ 3 करोड़ कितने कमा लिए हैं हमारे नाम की वजह से। तो ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। वो वहां से टॉन्ट पे टॉन्ट मार रहे हैं, और उनका टॉन्ट इसीलिए कहीं ना कहीं सही लग रहा है क्योंकि वाकई में व्यूज ड्रॉप हुए हैं। हम एक अनदर कंटेंट पे काम कर रहे हैं और उस कंटेंट पे हमें व्यूज नहीं मिल पा रहे हैं। तो आप लोग एक अच्छे कंटेंट को और एक डिफरेंट कंटेंट को भी सपोर्ट करो, अप्रिशिएट करो, ताकि ऐसे लोगों को ताने मारने का मौका ना मिले और इनका टॉपिक धीरे धीरे एकदम से शट डाउन हो जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम लोग यही चाहते हैं कि इनका जो टॉपिक है वो बिल्कुल बंद हो जाए और उनके ऊपर कोई बात ही ना करे। तो वो सब कुछ आपके हाथ में है। अगर आप बाकी की वीडियोस को भी इक्वली प्यार दोगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई इनके ऊपर वीडियोस बना के अपना भी दिमाग खराब करेगा या अपना टाइम वेस्ट करेगा। तो कल जब जेठू जी हमारे पैनल पे ज्वाइन हुए थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा ना ऑलरेडी डिप्रेस लग रहे थे। अब उनके डिप्रेस होने का रीज़न कहीं ना कहीं ये था कि उनको जो एक्शंस उन्होंने अपनी वीडियो के माध्यम से दिखाया, जो कम्युनिटी उन्होंने अपनी वीडियो के माध्यम से डाली थी, उस कम्युनिटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा जनता उनसे हो गई थी नाराज़, डिसअपॉइंट हुए थे। हालांकि उन्होंने अपनी कम्युनिटी पे एक पोल भी डाला हुआ था, जिस पोल में अगर देखा जाए तो पोल के हिसाब से तो जनता का समर्थन इसी तरफ था कि वो वीडियो लेके आए, लेकिन वो एक पोल का रेशो था, और जो रेशो वहां पे ज्यादा दिख रहा था। लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे आप चीजों को देखते हो, एनालाइज करते हो, तो जब ग्राउंड लेवल पे चीजें आई वो बहुत विपरीत थी। उन चीजों में कोई भी ये नहीं चाहता था कि वो
उनको अपने पैनल पे जगह दें। अब इसके पीछे हर किसी का देखिए अपना एक रीज़न हो सकता है। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि 100% लोग यही चाहते थे कि वो अपने पैनल पे उनको जगह ना दे। कुछ लोग थे, कल मेरे पैनल में भी कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि वो उनको अपना पक्ष रखने का मौका मिले, लेकिन वहीं पे अगर मैं रेशो की बात करूँ तो ना चाहने वालों का रेशो ज़्यादा था। मतलब बहुत सारे लोग साफ तौर पे ये चाहते थे कि वो उसको एटलीस्ट अपने पैनल पे ये जगह ना दें। अब कल के दिन में उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 4-5 दिन से एक ही फॉर्मूला फॉलो करती हूँ, वीडियो अपनी बनाती हूँ, पब्लिक करती हूँ, उसके बाद मैं फ़ोन नहीं देखती। हाँ, जिस चीज़ पे मुझे वीडियो बनानी होती है मैं सिर्फ वही टॉपिक देखती हूँ। जैसे कि मुझे अगर अतुल जी पे वीडियो बनानी थी तो मैंने उन्हीं से रिलेटेड न्यूज़ देखी और अपना वीडियो बनाया, उसके अलावा मैं इधर उधर कुछ नहीं देख रही हूँ। और ऐसे ही मुझे अगर पारस पे बनानी थी तो मैंने वही उन्हीं का देखा और उसके बाद बंद। फिर मेरे को एल्विश पे बनानी थी तो मैंने उन्हीं का देखा और उस पर बंद। तो मुझे नहीं पता कि कल पूरा दिन में ऐसा क्या हुआ ऐसा क्या नहीं हुआ, बट जब कल लाइव करी तो लाइव के दौरान सब्सक्राइबर से पता चला, जब वहाँ पे बातचीत करते हैं तो पैनल में बात होती किसी मुद्दे को लेकर, तो पता चला कि उनके लिए कल का दिन काफ़ी हैवी रहा, क्योंकि उनको बहुत सारे तरीकों से जज किया गया। अब वहाँ पे ऑडियंस जब आई और ऑडियंस के साथ जब जेठू जी इंटरैक्ट हुए, उनका 1-to-1 सबके साथ बातचीत हुई, तो मुझे पर्सनली ये लगा कि ऐसा पैनल पे कोई इंसान नहीं आया था ज्वाइन कल की डेट में, मेरे पैनल पे स्पेशली, जिनको जेठू जी से कोई भी दुश्मनी हो या वो उनको पसंद ना करते हो, उनको हेट हो। जितने भी लोग कल पैनल पे ज्वाइन हुए थे उन सब लोगों का सिर्फ और सिर्फ कंसर्न नजर आ रहा था। वो सिर्फ उनके लिए कंसर्न थे, और कंसर्न इसीलिए थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी कॉम्प्लिकेशन का हिस्सा सरिता जेठू जी हों, क्योंकि सरिता जेठू जी भी एक टाइम पे इनकी वजह से बहुत बुरी तरीके से ट्रॉल हुए थे। उस समय इन लोगों ने उनको बोलने का मौका नहीं दिया। उस वक्त पे वो बहुत कुछ बोलना चाहते थे, अपने दिल की बहुत सारी बात रखना चाहते थे। इनफैक्ट उन्होंने मंगलवार का दिन भी तय किया था। देखिए मुझे आज तक वो दिन याद है और समय भी याद है कि मंगलवार को 3 बजे उन्होंने अपनी वीडियो लेके आनी थी, क्योंकि उस कंट्रोवर्सी को मैं कवर कर रही थी। तो मुझे उस कंट्रोवर्सी की चीज़ें आज तक भी याद है कि किस तरीके से एक इंसान जो मंगलवार को 3 बजे अपना पक्ष लेके आने वाला था, सेम उसी दिन सबने मिलकर उन पे अटैक कर दिया, और जिनका वीडियो आना चाहिए था उनका नहीं आया, और जिनका नहीं आना चाहिए था उनका वीडियो आ गया, जहाँ पे माँ बहन के बारे में बात करने के लिए एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में धमकाया गया, जिसकी वजह से उन लोगों ने अपना स्टेप बैक कर लिया। क्योंकि कहीं ना कहीं अब इस कंट्रोवर्सी को देख के हम समझ गए हैं कि सामने वाला इंसान बिल्कुल हर लेवल क्रॉस कर सकता है, हर लेवल क्रॉस। लेकिन हर इंसान का सहन करने का एक जैसा तरीका नहीं होता, हर इंसान सेम बैकग्राउंड से नहीं आता। बहुत सारी फैमिलीज ऐसे होती हैं जो इन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करती और कभी भी नहीं चाहती कि उनके घर का कोई भी मेंबर इन चीज़ों के बीच में पड़े। एंड आई थिंक सरिता जी की फैमिली उन्हीं में से एक है, एक जॉइंट फैमिली का वो हिस्सा है। बहुत लंबी चौड़ी उनकी फैमिली है, और वो पर्सनली भी नहीं चाहते होंगे कि उनके घर की बहू या कोई भी जो भी उनका रिश्तेदार होगा या जो भी उनसे बड़े होंगे वो इस गंदगी के मैटर में पड़े। इसीलिए शायद लास्ट टाइम उन्होंने अपने पैर पीछे ले लिए थे। लेकिन इस बार जहां पे सब शांति 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 का प्रतीक दे रहे हैं, वहीं पे अचानक से सरिता जेठू जी का एक ऐसा वीडियो सामने आता है, एक ऐसी कम्युनिटी सामने आती है। देखिए यहाँ से मैं उनके इंटेंशंस पे डाउट नहीं करूंगी कि उनके इंटेंशंस रॉन्ग रहे होंगे, मे बी उनके इंटेंशन सही रहे होंगे, और ज़रूरी नहीं होता कि अगर सामने वाले ने ज़िंदगी में हमारे साथ बुरा किया है तो हम भी उसके साथ बुरा ही करें। ऐसा हर इंसान का नेचर नहीं होता। बहुत सारे लोग दुश्मन को हमेशा के लिए दुश्मन बना देते हैं, और बहुत सारे लोग माफ़ करने में बिलीव भी करते हैं। लेकिन सरिता जी ने माफ़ भी नहीं किया था। जब सरिता जी से एक क्रिएटर ने आके माफ़ी मांगी तो उन्होंने तब भी बोला था कि मैंने किसी को माफ़ नहीं किया है। तो माफ़ तो उन्होंने नहीं किया था, लेकिन हाँ आप ये बोल सकते हैं कि सामने वाले को रोता बिलखता देख कर, या आई डोंट नो उनके माइंड में ऐसा क्या आया जिसकी वजह से थोड़ा सा उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर बोलिए, या थोड़ा सा उन्हें ऐसा लगा कि सामने वाले को भी अपना पक्ष और अपना बोलने का मौका देना चाहिए। तो उनकी इंटेंशंस यहाँ पे रॉन्ग नहीं थी, बट गलत ये था कि आप उस इंसान को बोलने के लिए बोल रहे हो जो इंसान बोलना चाहता ही नहीं है। तो ऐसा यहाँ से शो हो रहा था कि आप ज़बरदस्ती उसको प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हो, उसको प्लेटफॉर्म देना चाहते हो, और ज़बरदस्ती उससे बुलवाना चाहते हो। क्योंकि अगर वो इंसान बोलने वाला होता तो वो अभी तक 1.5-2 महीने का इंतज़ार नहीं करता। अगर वो इंसान बोलने वाला होता तो उस इंसान के पास अपना खुद का भी भाई है, अपनी खुद की भी भाभी है, और उनका भाई और पैनल में जाके भी बात करके आया है। उनके पास बहुत सारे तरीके हैं अपनी बात को ऑडियंस के सामने रखने का। तो आप लोगों का सहारा ही क्यों, आप लोगों के साथ ही क्यों?
और इफ इन केस वो आपके पैनल पे आ भी गए तो क्या ये गारंटी है कि वो ऑडियंस के सारे सवालों के जवाब देंगी? नहीं देंगी। और अगर वो जवाब नहीं देंगी और ऑडियंस को कुछ भी क्लियरिटी नहीं मिलेगी तो अगेन ट्रॉलिंग उनकी तो होएगी होएगी, लेकिन उसमें आप भी बीच में फंस जाओगे क्योंकि आपने उनको अपना प्लेटफॉर्म दे दिया कि आप यहाँ पे आओ और अपनी बात रखो। लेकिन बात रखने से ज़्यादा ऑडियंस के सवाल बहुत ज़्यादा हैं, जिन सवालों के जवाब मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कभी भी ये लोग देंगे। तो जिन लोगों को जवाब देना ही नहीं है उन लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाने का मतलब है कि आ बैल मुझे मार। तो इसीलिए शायद बहुत सारे लोग इस बात के लिए कन्विंस नहीं थे कि आप इस चीज़ में पढ़ो। वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके लिए कंसर्न है। वो अलग बात है कि आपकी इंटेंशंस कुछ और थी और कुछ लोगों ने इसको मिसअंडरस्टूड किया होगा, बट कोई बात नहीं, सूनर और लेटर मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होती हैं। और कल जब आप पैनल पे आए तो वो इमोशनल भी हुए थे, जहाँ पे काफ़ी पैनलिस्ट ने उनको सपोर्ट भी करा, उनकी बात को समझा भी और उनको समझाया भी, उनको बहुत अच्छे तरीके से समझाया और इन द एंड उनको ये बात समझ में आई भी कि हाँ, जितने भी लोग भले ही आज उनसे कड़क आवाज़ में बोल रहे हैं लेकिन उनका भला चाहते हैं। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप इस मुद्दे में बीच में पड़ो ही मत, क्योंकि ये मुद्दा आपका है ही नहीं। उनको वो उनकी हिस्ट्री याद दिला रहे थे कि आपके साथ याद करो कि पास्ट में क्या हुआ था और आप अब क्या कर रहे हो। कभी भी लाइफ में इतना महान मत बनो कि आप तो महान बन रहे हो लेकिन जो सामने वाला, जिसके लिए आप महान बनने की कोशिश कर रहे हो, वो आके आपकी महानता पे 2 मिनट में अगर पानी फेर देगा तो आप ऑडियंस को कोई जवाब देने के लायक नहीं रह जाओगे, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो चीज़ों को लेके पर सामने वाला है कॉन्फिडेंट। ये मैटर करता है क्योंकि सवाल जवाब आपसे नहीं पूछनी है जनता ने, पक्ष आपका नहीं पूछना है जनता ने। पक्ष जिनका रखना है उनके पास रखने के 1.5 महीने में बहुत मौके थे, बहुत मौके, लेकिन उन्होंने किसी भी मौके पे कुछ भी नहीं बताया। वो 2-2 3-3 बार लाइव आई, इनफैक्ट और पैनल में भी आई, लेकिन वहाँ पर भी उनके वही बिहेवियर की वजह से क्या हुआ कि वो वहाँ पे भी ट्रॉल होके चली गई। सो जस्ट इसीलिए मुझे लगता है कि ऑडियंस की थोड़ी सी नाराज़गी सरिता जेठू जी के साथ हो गई थी। अदरवाइज जैसे वो पर्सन है या जैसे उनकी पर्सनालिटी है, मुझे नहीं लगता कि कोई पर्सनली उनको नापसंद करता होगा, क्योंकि उनका बिहेवियर बहुत हम्बल है। और ये बिहेवियर हम बहुत टाइम से नोटिस कर रहे हैं कि चाहे कोई 2000 सब्सक्राइबर वाला हो, चाहे 1000 वाला हो, चाहे 400-500 वाला हो, वो उनकी भी वैल्यू करते हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं और उनसे भी बहुत इज्जत और प्लीजिंग वे में बात करते हैं। तो आपने जो ये इतना प्यार और इतनी रिस्पेक्ट कमाई है, मैं भी यही चाहती हूँ कि ये रिस्पेक्ट और प्यार आपका हमेशा ऑडियंस की तरफ से बना रहे, बट आप अपनी ऑडियंस की बात ज़रूर सुने, क्योंकि वो आपका बुरा कभी भी नहीं चाहेंगे, वो आपका भला ही चाहेंगे। उनकी इंटेंशंस कल कहीं ना कहीं क्लियर हो गई थी। बहुत लोगों को ये भी गलतफहमी हो रही थी कि शायद उन्हें कोई ब्लैकमेल कर रहा है या उनको डरा धमका के चीज़ें कर रहा है, तो उन्होंने ये बात भी पैनल पे क्लियर करी कि नहीं, मैं किसी के भी डराने धमकाने या ब्लैकमेलिंग से डर के ये चीज़ें नहीं कर रहा हूँ। मैं ये चीज़ें कर रहा था अपनी मर्जी से, क्योंकि उनको उनकी सोच के हिसाब से उन्हें ऐसा लग रहा था कि सामने वाले को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, चाहे वो कहीं पे भी मौका मिले, उन्हें मौका मिलना चाहिए। और शायद वो अपनी बात रखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, तो वो हिम्मत देने का काम कर रहे थे, जो कि उन पे उल्टा पड़ गया। क्योंकि मैं आज भी श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि चाहे इनको किसी भी प्लेटफॉर्म में बुला लो, ये किसी भी चीज़ का जवाब नहीं देंगी, ये किसी भी बात का जवाब नहीं देंगी, क्योंकि जवाब देने वाला इंसान इतने दिन का इंतज़ार नहीं करता। वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना आके जवाब दे देता है। तो अब किसी और के पैनल का यूज़ करके जवाब देने का कोई मतलब ही नहीं है। उनके पास खुद का भी पैनल है और आके वहाँ पे वो जवाब दे सकती हैं। भाई भी है जो हमेशा अपनी बहन के साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा, ये सब वो लाइव में बोलते ही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी और की उनको यहाँ पे ज़रूरत भी है। तो ये सारा सीन कल की लाइव में हुआ, तो उसी दौरान मुझे पता चला कि आज सुबह से यहाँ पे चल क्या रहा था बेसिकली, कि वो अपने इस स्टेटमेंट की वजह से ट्रॉल हो गए कि शायद कहीं ना कहीं ये उनका फेवर कर रही हैं। फेवर तो पता नहीं, बट हाँ, थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा था। और वो सॉफ्ट कॉर्नर शायद इसीलिए दिख रहा था कि एक टाइम पे ये लोग एक बॉन्ड शेयर करते थे और उसी बॉन्ड की वजह से सामने वाले को रोता हुआ देख के, या वी हैव नो आइडिया कि बैक कैमरा और क्या क्या इमोशनल कार्ड प्ले किया गया होगा या और क्या क्या इमोशंस उनके साथ बताए गए, बोले गए होंगे, और
कुछ भी हो, सरिता जेठू जी भी इमोशनल लोग हैं, इमोशनल लोग भी हैं और पारिवारिक लोग भी हैं। तो जो इंसान फैमिली से आता है ना, वो इन चीज़ों को लेके थोड़ा-सा बड़ा वाला वो करता है, जैसे कहते हैं ना लड़ाई झगड़ों को सॉर्ट कराना। घर के जो बड़े होते हैं वो अक्सर यही काम करते हैं कि 2 लोगों की लड़ाई हो रही है तो उनको सॉर्ट कराना। तो वो शायद उनकी पर्सनैलिटी वैसी ही है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी का मुझे ऐसा लग रहा है कि मिसयूज़ करने की कोशिश की जा रही थी। बट उन्हें ये चीज़ें टाइम पे रियलाइज़ हो गई और वो रियलाइज़ेशन आप सब लोगों ने मिलके कराया, सारी ऑडियंस ने। बहुत अच्छे वे में आप लोगों ने उनको कल समझाया और आपकी बात कहीं न कहीं उनको कन्विंसिंग भी लगी और वो समझ गए कि उन्हें इस चीज़ में अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इस चीज़ को यहीं पे रोक देना चाहिए। सामने वाला बंदा कैपेबल है अपनी बात रखने के लिए, अच्छा खासा मिलियन का चैनल उनके पास है, उन्हें वीडियो व्लॉग बनाने आते हैं, तो उन्हें अपनी बात रखनी भी आती है। उन्हें किसी के सहारे की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा इंसिडेंट कल हुआ। आई थॉट कि चलो जिन्होंने लाइव नहीं देखी होगी उनको मैं शॉर्टकट में कल का पूरा सीन इस वीडियो के माध्यम से बता देती हूँ। बाकी आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को सरिता जेठू जी का ये डिसीजन कैसा लगा कि उन्होंने अब इस चीज़ से बैकआउट कर लिया है और अब वो अपने प्लेटफॉर्म पे या किसी को भी यहाँ पे लाके सफाई अभियान वाला सीन वो नहीं करेंगे। इस चीज़ से उन्होंने बैकआउट कर लिया है। प्लस 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 आज सरिता जेठू जी की मैंने एक और वीडियो देखी, इनफैक्ट मैंने शॉर्ट भी देख लिया था 2-3 दिन पहले। बिल बोर्ड में उनका नाम आया, उसके लिए मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छा लगता है देख के कि एक छोटे से जगह से आने वाली लेडी जो कि एक हाउस वाइफ है, उसके बाद इतनी भीड़ में, इतने क्रिएटर्स की भीड़ में अपना एक नाम बनाना, इतने कंपटीशन में फर्स्ट नंबर पे आना, सेकंड नंबर पे आना, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इसके लिए आपको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसी तरीके से आप हमेशा अपनों का और अपना नाम रोशन करते रहिए। हमें आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी आगे आप हमारी सारी एक्सपेक्टेशंस पे इसी तरीके से समझदारी से खरे उतरेंगे। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।